नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिषीय चर्चा में आज हम कर्क राशि की बात करेंगे, कर्क लग्न की बात करेंगे। आज सुबह 7:27 मंगल मार्गी हुए 24 फरवरी है। 80 दिन वक्री रहने के पश्चात शनि अस्त 22 फरवरी को हुए थे। इन दो बड़े ग्रहों की बात करेंगे। शनि राहु शुक्र के संबंध की बात भी करेंगे, जो कि आपके भाग्य स्थान में ये संबंध बनेगा 29 मार्च से, जैसे ही शनि राशि परिवर्तन करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मंगल आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं बुध की राशि में। देखिए, मंगल 80 दिन वक्री रहे, 80 डेज वक्री रहे, तो इस मंगल ने आपके पंचम भाव के शुभ फलों को प्रभावित किया, आपके कर्म भाव के शुभ फलों को प्रभावित किया होगा। यदा कदा आपको देखने को मिला होगा पिछले कुछ दिनों में कि कार्यस्थल पर कुछ दिक्कतें, कुछ तनाव आया होगा, और पंचम भाव के मालिक होने के नाते आपको बच्चों को लेकर कोई परेशानी, संतान को लेकर किसी तरह की दिक्कत, या अगर राजनीति में है तो राजनीति में प्रॉब्लम, या लव रोमांस में भी स्थितियां हल्की फुल्की नासाज होती नज़र आई होंगी। और शेयर स्टॉक मार्केट में कामकाज करने वालों को भी नुकसान उठाना पड़ा होगा। ये चांसेस वक्री मंगल के कारण आपको देखने को मिले होंगे। मार्गी मंगल से स्थितियां काफ़ी सुखद हो जाती हैं, ये बात निश्चित है, क्योंकि स्वाभाविक चाल होती है ग्रह की, तो ग्रह स्ट्रेंथ अपनी गेन कर लेता है। कहीं ना कहीं 12वें भाव में ग्रह बैठे हों तो वह कमज़ोर ही होते हैं, पर फिर भी वक्री हों और 12वां भाव हो तो दोनों तरफ से मार पड़ती है। ग्रह अच्छा फल देने की स्थिति में होता ही नहीं। अब ये कह सकते हैं कि आप अपनी सूझबूझ से चलेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। पंचम भाव का मालिक मार्गी हुआ है तो बौद्धिक बल आपका बढ़ेगा, आप निर्णायक रहेंगे, आपके कन्फ्यूजन दूर होंगे। मैं अक्सर बताता आया हूँ, जब आप डबल माइंड में होते हैं, जब आप डिसीजन नहीं ले पाते, तभी तो तनाव होता है। अब आप तनाव की हालत से निकल आएंगे, किसी तरह का कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। अब आपको साफ साफ दिखाई देगा, आप अपने गंतव्यों की ओर बड़े प्यार से बढ़ते चले जाएंगे, सहज रहेंगे, सुखद अवस्था में रहेंगे, मानसिक तनाव से कोसों दूर रहेंगे। पंचम भाव का बहुत महत्व है, बुद्धि का बहुत महत्व है, आपकी रीजनिंग जो एबिलिटी है बढ़ जाएगी, तो इसके कारण आप स्वस्थ और तंदुरुस्त और सुखी रहेंगे। और कहीं ना कहीं जो आपको घाटा हुआ है डिसीज़न गलत लेने के कारण, स्पेकुलेशन में, खासकर पंचम भाव स्पेकुलेशन का भी है, तो वह भरपाई मंगल तो नहीं इतना कर पाएगा क्योंकि अभी 12वें भाव में है। वह भरपाई शुक्र और गुरु के राशि परिवर्तन के कारण हो सकती है, जो कि डिसीजन आपके सही होंगे। तो क्योंकि गुरु और शुक्र का जो साथ में राजयोग चल रहा है, उसने भी तो अपना सुखद फल देना है ना। गुरु शुक्र की राशि में, शुक्र गुरु की राशि में भाग्य के कारण लाभ का योग तो बना हुआ है, परंतु जब आपने डिसीजन कुछ गलत किए होंगे तो उसके कारण आपको नुकसान होने के चांसेस बने होंगे पिछले। परंतु एनीवेज, अब आप उस नुकसान की भरपाई भी कर पाएंगे और बल्कि मुनाफा भी कमा पाएंगे, चाहे आप व्यापार करते हैं, चाहे कोई रोजगार है या नौकरी है। 10th हाउस का मालिक कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा के ऊपर भी उंगली खड़ा कर देता है जब 12वें भाव में हो। परंतु गुरु और शुक्र क्योंकि अच्छी स्थिति में है, ये फिर से आपके लिए रामबाण का कार्य कर गए होंगे। कहीं चुनौती आई होगी आपकी प्रतिष्ठा को लेकर, कामकाज को लेकर, उस चुनौती को उभरने में गुरु और शुक्र ने मदद की होगी। चलिए, अभी मार्गी हैं, अब ऐसी चुनौती की स्थिति नहीं आएगी। वैसे भी शनि का प्रभाव भी 22 फरवरी से मंदा पड़ चुका है, ये ढैया का प्रभाव खत्म हो चुका है, और शनि जब अस्त हों तो ये नेगेटिव फल खत्म हो जाता है, क्योंकि इनकी दृष्टि, देखिए शनि कैसे प्रभाव देते हैं।
जिस स्थान में बैठे उस स्थान से। ये दृष्टियाँ 3-3 हैं। शनि की दृष्टि आप जानते ही अच्छी नहीं होती मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर ये मित्र क्षेत्रीय हो, उच्च की दृष्टि हो, अपनी राशि को देखें तो फिर अच्छा हो सकता है उस भाव का। परंतु जिस भाव को शत्रु दृष्टि से देखे तो उस भाव की तो आप समझ सकते हैं। अब शनि की दृष्टि 10th हाउस के ऊपर भी पड़ रही है और 10th लॉर्ड 12वें भाव में है, तो कैरियर और इज्जत मान के ऊपर आपके काफ़ी प्रेशर रहा। अब शनि के अस्त होने के पश्चात ये दृष्टि मध्यम पड़ जाएगी, या यूँ कहें दृष्टि एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। जब ग्रह ही अस्त हो जाए तो दृष्टि भी समझिए लुप्त हो जाती है। ये दृष्टि नाम की रह जाएगी। नेगेटिव प्रभाव शनि का आपके कार्यस्थल को नहीं मिलेगा। वैसे भी नीच की दृष्टि है तो इससे बचना ही चाहिए। और शनि का अस्त होना आपके लिए ये राजयोग जैसी स्थिति हो जाती है। एटलीस्ट आपका कार्यस्थल और स्टेटस वगैरह इंटैक्ट रहेगा, निश्चिंत रहिए। शनि जैसे आंखें मूंद कर सो गए या दृष्टि बंद कर ली उन्होंने, अस्त होने का मतलब आपके लिए ये होता है, क्योंकि ढैया के प्रभाव के कारण ये क्रूर दृष्टि खराब कर रही थी। आपकी इज्जतमान, आपके कैरियर को लेकर चिंता बनी रहती है, वो नहीं रहेगी। और वैसे भी वो काफ़ी समय से चिंताओं का हरण हो चुका है। सेकंड हाउस के ऊपर दृष्टि, घर में कला क्लेश और धन की स्थिति को लेकर परेशानी भी अब खत्म होगी। गुरु शुक्र भी इसमें एक्टिवेट हैं, क्योंकि गुरु शुक्र के कारण धन की स्थिति और समाज में प्रतिष्ठा की स्थिति बनी हुई है और ये बनी रहेगी। और यहाँ पर शनि का कोई रोल इतना अब नहीं रहता, तो शनि के अस्त होने का कोई ज़्यादा मतलब नहीं रहता। नेगेटिव प्रभाव बल्कि ख़त्म होता है। जो किसी जातक को नेगेटिव प्रभाव अभी भी देखने को किसी एरिया से मिल रहा था, वह नेगेटिव फल अब नहीं मिलेगा। बात कर लेते हैं शुक्र, शनि और राहु के योग की, जो कि भाग्य भाव में बनेगा 29 मार्च से। अंततः अब अगले महीने शनि मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जिसका इंतज़ार सभी को है, हमें भी है। तो ये योग बहुत अच्छा होगा, क्योंकि शनि शुक्र दोनों मित्र हैं। राहु भी शनि के मित्र हैं, शुक्र के भी मित्र हैं। इवन राहु तो शुक्र की राशि वृषभ में उच्च के माने जाते हैं। तो हालांकि दोनों क्रूर ग्रह हैं, शुक्र को थोड़ा बहुत प्रभावित तो करेंगे, परंतु तीनों मित्र हैं, इसलिए आपका भाग्य स्थान काफ़ी प्रबल हो जाता है। विदेशों से खास आपको प्रपोजल्स मिलेंगे, विदेश यात्रा के प्रपोजल्स मिलेंगे, ग्रीन कार्ड, वीज़ा इत्यादि की प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा और आपकी विदेश यात्रा भी संभव है, क्योंकि 2 अप्रैल तक तो मंगल ने 12वें भाव में रहना, तो विदेशी स्थानों से आपको प्रपोजल्स मिलें। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य कर रहे हैं तो अपने कामकाज के लिए आपकी यात्राएं विदेशों में होंगी, ये ऑलमोस्ट सर्टेन है। कामकाज के लिए, प्रोफेशन के लिए, क्योंकि प्रोफेशन का मालिक है मंगल और 12वें भाव में है, और इधर 29 मार्च से ये स्थिति भी बन जाएगी। तो कुल मिलाकर विदेशों से लाभ और पिता की तरक्की के योग बनते हैं। लव लाइफ आपका बेहतर होता है। शुक्र का उच्च का चले आना 31 मई तक उच्च के रहेंगे, तो ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के क्रय विक्रय से आपको लाभ होगा। आपका लव लाइफ बेहतर होगा। स्त्री वर्ग से संबंधित कामकाज करने वालों के लिए स्थितियां लाजवाब। स्त्री वर्ग की मदद से भी आप तरक्की करेंगे। गुरु और शुक्र का परिवर्तन भाग्य के कारण आपको लाभ होगा। आपकी इनकम के साधन बढ़ेंगे 29 मार्च से, क्योंकि ढैया ख़त्म हो चुका होगा। तो इसका मतलब ये है शनि शुक्र जो स्लो गति से फल दे रहे होंगे कुछ जातकों को, सभी को यह उम्दा गति से, फास्ट गति से अच्छे फल देंगे। कहने का मतलब गुरु आपको भाग्य स्थान का फल देगा, आपकी तीर्थ यात्रा भी करवा सकता है। तीर्थाटन के योग बनते हैं। पंचम भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि, भाग्य स्थान का मालिक पंचम भाव को देखे तो आपके पूर्व पुण्य काम करते हैं। इस अवधि में बच्चों को लेकर खुशी मिलती है। बच्चों को लेकर जो तनाव रहा है पीछे, जो सोच रही है, जो चिंता रही है, वह ख़त्म होती है, क्योंकि मंगल भी आज मार्गी हो रहे हैं, तो बच्चों के भाव के मालिक है मंगल, तो संतान को लेकर किसी तरह की चिंता थी वह निर्मूल साबित होगी, या यूँ कहें वह चिंता खत्म होती है। और शेयर स्टॉक मार्केट में भी आपको आज से लाभ होना शुरू हो जाता है काफ़ी हद तक, परंतु फिर भी आप रिस्क सोच समझ कर ले, जब तक मंगल 2 अप्रैल तक 12वें भाव में हैं, क्योंकि पंचमेश का 12वें भाव में बैठना अच्छा तो नहीं कहा जाएगा। कुल मिलाकर
ये था आपके लिए राशिफल में। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो आपसे निवेदन है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।